नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार प्रारंभ से ही नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते रही है। जब से नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का भर्ती हुआ है, तब से लेकर के अब तक न जाने कितने भेदभावपूर्ण रवैया बर्दाश्त करते आ रहे हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं। एक तरफ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से राज्यकर्मी शिक्षकों के भांति ही सारे कार्य लिए जाते हैं। कोई भी कार्य में इन्हें छूट नहीं दी जाती है। केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों तक के जितने भी दिशा निर्देश होते हैं, जितने भी योजनाएं होती हैं, उन सभी के क्रियान्वयन हेतु नियोजित शिक्षकों से राज्यकर्मी शिक्षकों के भांति ही समानांतर कार्य लिए जाते हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं, उनके लिए अलग से अत्यधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दूसरे तरफ नियोजित शिक्षकों को, चूंकि वे नियोजित हैं, इसलिए उनके राज्यकर्मी शिक्षकों के भांति उनके समानांतर इन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। नियोजित शिक्षिकाओं का प्रारंभ से यह मांग रहा है कि राज्यकर्मी शिक्षकों के भांति जब उनसे सारे कार्य लिए जाते हैं, कोई भी कार्य में उन्हें छूट नहीं दिया जाता है। जब कार्य बराबर हैं, तो फिर उनको सारे सुविधाएं उनके अनुरूप बराबर क्यों नहीं मिलने चाहिए। लेकिन सिर्फ टैग नियोजित लगा करके और उनको राज्यकर्मी के भांति सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अब राज्यकर्मी के नाम पर महीनों से खेल खेला जा रहा है। परीक्षा हुए कई माह गुजर चुके हैं, अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाया है। जनवरी में प्रक्रिया आरंभ हुई थी, अब 2024 समाप्त होने वाले हैं। 2 माह शेष बचे हुए हैं और अब तक अता पता नहीं है कि राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा इनको। अभी जो एक विभाग के द्वारा पत्र जारी हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, 2 से नौनिक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, इससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया विभाग का बीपीएससी शिक्षकों के प्रति है और नियोजित शिक्षकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षक बहाल होते रहे, तो उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा न रहा हो, और बीपीएससी शिक्षक जो हैं, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल होकर के आए, इनको ज्वाइन किए हुए 1 वर्ष भी नहीं गुजरे हैं। अभी इनका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है और उच्च शिक्षा हेतु ये आवेदन देना आरंभ कर दिए अपने डीपीओ कार्यालय में कि इन्हें उच्च शिक्षा हेतु अवकाश दिया जाए। नियोजित शिक्षक इंटरमीडिएट पास करके और नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षक बन गए। जब शिक्षक बन गए तो उन्हें ग्रेजुएशन भी नहीं करने दिया गया। बहुत सारे थे जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे, परीक्षा होने ही वाला था, उससे पहले इन्हों का ज्वाइनिंग हो गया, उस वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए और उनका पढ़ाई बाधित हो गया। और जब वे ग्रेजुएशन नहीं कर पाए तो फिर उनका 6 to 8 में कैसे प्रमोशन हो पाएगा। या फिर जब शिक्षा विभाग को छोड़ करके अन्यत्र जगहों पर यदि उनको ग्रेजुएशन लेवल का कोई जॉब करना होगा तो कैसे कर पाएंगे। तो उनके लिए तो शिक्षा विभाग ध्यान नहीं रखी, उनको तो छुट्टी नहीं दी कि आप इंटर पास करके आ गए हो, यदि ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पीजी करना चाहते हो, अन्य कोई कोर्स करना चाहते हो, तो फिर आप छुट्टी ले लो, जब तक पढ़ने का दिल करे ले लो छुट्टी, और जब दिल भर जाए तो आकर के ज्वाइन कर लेना, यदि कहीं जुगाड़ नहीं लगेगा तो। इस प्रकार से तो उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों को दिया जा रहा है। हालांकि इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जब बीपीएससी कैडर के शिक्षक उस शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो यह विभाग के लिए हितकारी होगा। इसलिए उनके द्वारा जो आवेदन आ रहे हैं उस पर कार्यालय को विचार करने चाहिए और उनको छुट्टी दिया जाना चाहिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु।
अब विभाग को कैसे फायदा है? तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनके अंदर अत्यधिक ज्ञानवर्धन होगा और वे इस ज्ञान से प्रकाशमान करेंगे अपने छात्र छात्राओं को। यह विभाग कैसे जान रही है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त इसलिए कर रहे हैं कि वे और अत्यधिक गुणवान शिक्षक बने और अपने छात्र छात्राओं को प्रकाशमान करें। हो सकता है कि वे ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो या अन्य कोई कोर्स कर रहे हो और उनका उद्देश्य हो कि शिक्षा विभाग छोड़ करके अन्य दूसरे विभाग में इससे भी बेहतर कोई जॉब प्राप्त कर ले, ताकि इससे और बेहतर वो पैसा कमा करके बेहतरीन जिंदगी जी सके। तो विभाग को इससे क्या फायदा होने वाला है? बावजूद इसके उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर भरोसा करते हुए विभाग उनको उस शिक्षा हेतु छुट्टी प्रदान करने के लिए पत्र जारी कर दी है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि पहला तो कि छुट्टी जो मिलेगा उसके लिए आवेदन देना होगा और जायज आवेदन रहेंगे तो छुट्टी दिए जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा विभाग को कि आप जो छुट्टी इतने लंबे दिनों के लिए ले रहे हो आप उस शिक्षा के लिए ही ले रहे हो? तो उससे संबंधित कोई कागजात देना होगा आवेदन के साथ, ताकि विभाग यह आश्वस्त हो सके कि हाँ आप उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही छुट्टी ले रहे हैं। तब जाकर के आपका छुट्टी ग्रांट होगा। फिर भी विभाग यह देखेगी कि जिस विद्यालय में आप डिप्यूट हैं वहां पे आपके लंबे समय तक छुट्टी पर जाने के कारण पठन पाठन कार्य बाधित तो नहीं हो रहा है। कहीं आपके जाने के वजह से वहां शिक्षकों की कमी हो गई तो फिर आपके एक व्यक्ति के भविष्य संवारने के चक्कर में सैकड़ों बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए उस ग्रांट पर आपको छुट्टी नहीं दिए जाएंगे, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। अब सारे परिस्थिति ठीक हुए, आपको छुट्टी मिल भी जाएंगे तो जितने दिनों के लिए आपको छुट्टी मिलेंगे उतने दिनों का आपका वेतन नहीं मिलेगा और इस छुट्टी को कहते हैं असाधारण अवकाश, जो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिए जाएंगे। अर्थात जितने दिन आप जाओ, मर्जी है तो चले जाओ, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल रहो, पढ़ो, लेकिन उतना दिन के लिए भूल जाओ कि नौकरी भी है। हाँ, लेकिन एक आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा कि उच्च शिक्षा आपने प्राप्त किया, अन्यत्र जगहों पर आपने प्रयास किया, वहां असफल रहे तो एक जगह आपका नौकरी रखा हुआ है। आप सभी जगह से थक हार के आकर के और फिर शिक्षा विभाग के शिक्षक के पद पर आप ज्वाइन करके अपना जिंदगी जी सकते हैं। तो बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा पहल किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। नियम न रहते हुए भी नियम को बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।